आपके पास है नहीं? अपने फ़ोन में? अच्छा, यहाँ पे कैसे करते हैं फिर? अच्छा ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। इमे लोका न कुर्याम कर्म चे अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। तो मैं उच्चारण करूँगा, आप पीछे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। तो कोई प्रभु जी में से दोहराना चाहेंगे? बस उसने तैयारी भी नहीं है। मेरे को कोई कर लेता है। कीर्तन में पार्टिसिपेट करना मेरा अपना भी तैयारी करनी है। और माता जी इसमें से कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई नहीं पढ़ेंगे। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजा। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। उत्सीदेयुः नष्ट हो जाएं, इमे ये सब, लोकाः लोक, ना नहीं, कुर्याम करूं, कर्म नियत कार्य, चेद यदि, अहम मैं, संकरस्य अवांछित संतति का, च तथा, कर्ता सृष्टा, स्याम होऊंगा, उपहन्याम विनष्ट करूँगा, इमाः इन सब, प्रजाः जीवों को, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय
वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। कृपया हमारे पीछे दोहराइए। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तात्पर्य कृपया सुनिए। वर्ण संकर अवांछित जन समुदाय है जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पद चिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि की गई है। 10वें स्कंद 33वां अध्याय 30-31। नैतत् समाचरे जातु मनसापि यनीश्वराः विनश्यत्याचरन् मौढा याद्यस्थारुद्रोधिजं विषम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमांस्तत्समाचरेत्। मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। हमें सदैव ईश्वरों की या सूर्य तथा चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वालों की स्थिति को श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वह यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु ये भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें।
ना ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है रविवार संडे फीस्ट है प्रीति भोज भगवद गीता कक्षा में रेवाड़ी इस्कॉन में। यहाँ पर जितने भी भक्त उपस्थित हैं उनमें से जो पहली बार आ रहे हैं कृपया वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम इन भक्तों का स्वागत करेंगे भगवान श्री श्री गौर निताय की शरण में और भगवद गीता के श्रवण में इन्होंने अपना मूल्यवान समय अर्पित किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माता जी आपका नाम क्या है? मिंटू माता जी। आपका? अरुणिमा माता जी। आपका? दीपक कुमार प्रभु जी। भगवद गीता क्या है? अच्छा, और बाकी सब भक्त कब से आ रहे हैं? मोटा मतलब 1 महीने से कितने भक्त आ रहे हैं? और 6 महीने से कितने भक्त आ रहे हैं? अब बीच में ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भक्त माला भी करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। तो 16 माला कितने भक्त करते हैं? ओके। और 8 से 16 के बीच में 8 या 8 से कम। और ऐसे भक्त जो बिल्कुल ही माला नहीं करते? कोई बात नहीं। तो भगवद गीता विशेष रूप से थोड़ा सा हम भगवद गीता के बारे में आपको बताते हैं पहले। तो भगवद गीता का उच्चारण किसने किया था और किसको किया था? कोई हाथ खड़ा करके बताना चाहे। हम नए भक्तों को मौका देंगे। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। श्री कृष्ण ने किया, किसको? अर्जुन को। वेरी गुड, धन्यवाद अरुणिमा जी। और कहाँ पे बोली गई थी? मिंटू जी, भगवद गीता कहाँ बोली गई थी? वेरी नाइस, हरी बोल। कुरुक्षेत्र, हरियाणा में ही बोली गई है ना? यहाँ से पास में ही होगा। आप लोगों को थोड़ा सा तो उत्साह बढ़ता होगा जी, हमारी जगह पे बोली गई है। ठीक है। तो भगवद गीता सभी शास्त्रों का निचोड़ है।
भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें बताया जा रहा है गीता के बारे में। महाभारत का अमृत है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है। महाभारत में सुना होगा ना, आप देखते होंगे महाभारत जो आता है टीवी वगैरह पे। भक्तों शुरू में हमने देखा था बी आर चोपड़ा का। तो इसमें 1,00,000 श्लोकों में बहुत सारे शिक्षाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। किन किन भक्तों को महाभारत से परिचय है, जान पहचान है, महाभारत में क्या हुआ, कौन कौन था। और कोई बिल्कुल नहीं जानते। ऐसा कोई है जो महाभारत को जानते ही ना हो? सुन के ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं, महाभारत। तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो महाभारत हमारा इतिहास है। 5,000 वर्ष पूर्व कैसे जो पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, उनके परिवार का पूरा हिस्टोरी, पूरा इतिहास है। और उन 1,00,000 श्लोकों के महाभारत में, ग्रंथ में, एक 18 अध्याय का प्रसंग है। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। उसमें कितने श्लोक हैं, कोई बताना चाहेगा? 700 श्लोक। वेरी नाइस। तो 1,00,000 श्लोकों का बिल्कुल मथा हुआ, ये जैसे दूध का मथा हुआ क्या निकलता है? मक्खन। फिर मक्खन को आप घी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं? अच्छा, है ना, ऐसे होता है ना। दूध को मथते हैं ऐसे, जैसे यशोदा माता मथती हैं, और फिर छाछ अलग हो जाती है, मक्खन बन जाता है। ओके ओके, दही को मथते हैं। यस यस, पहले दूध का दही बनता है और फिर दही को। ठीक है, हाँ। और फिर मक्खन से घी बन जाता है। तो ये घी अमृत है ना, दूध का अमृत माना जाता है, घी को भी अमृत बोलते हैं। तो अगर महाभारत को या वैदिक साहित्य को दूध से तुलना की जाती है, तो उसका जो सार है, घी या मलाई, क्रीम, तो वो है भगवद गीता। तो भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। पूरा महाभारत की जो शिक्षाओं का निचोड़ है वो दिया गया है। हम अगर महाभारत नहीं पढ़ पाएँ 1,00,000 श्लोकों का, तो अगर हम गीता पढ़ लें तो हमारा परम कल्याण हो जाएगा। जैसे होता है ना कि भाई किसी ने अगर 2 साल की पढ़ाई नहीं की तो 2 महीने का क्रैश कोर्स कर लीजिए। क्रैश कोर्स है ना, करते हैं ना। जैसे IAS का एग्ज़ाम है, या UP या MTech का एग्ज़ाम है, या BTech का एग्ज़ाम है, या MB, या फिर मेडिकल का एग्ज़ाम है, तो आप क्रैश कोर्स कर लीजिए। तो भगवद गीता जो है सभी महाभारत के पूरे संदेश का सार है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रकट हुई है। विष्णु वक्त्राद विनिसृतम। अब सोचिए, जो परम पुरुष ज्ञान देंगे उसमें तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और हमारा परम कल्याण होगा, है कि नहीं? तो भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है, इसकी इतनी महानता है। गीता गंगोदकम पीत्वा। अगर इस गीता रूपी गंगा को हम पान करेंगे तो पुनर्जन्म ना विद्यते, तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, हमारा दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। तो पुनर्जन्म ना होना कौन सी बड़ी बात है? हम क्यों, मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा, हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है कुछ फ़र्क? जैसे शास्त्रों में पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, पुनर्जन्म से बचो। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, आप 7वें 8वें अध्याय में श्लोक है, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। चौथे में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुना।
फिर मेरे को समझ जाओ, फिर भी पुनर्जन्म नहीं होगा, हैं। फिर बोलते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। भगवान बार बार पुनर्जन्म को एक तरह से कष्टदायक और दुखदायक और हमारे लिए विफलता है अगर पुनर्जन्म होता है ना। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं फेल नहीं होना बेटा, पढ़ाई कर लो, फेल नहीं होना। तो भगवान भी हमारे परम पिता हैं, तो पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए आपका। ये करोगे तो नहीं होगा, मेरे को समझ जाओगे तो नहीं होगा, अगर आप मेरी शरण में आओगे तो नहीं होगा। इस संसार जो दुखों का घर है, इससे आप मुक्त हो जाओगे। तो पुनर्जन्म ना होना ही लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन में। हम जन्म मृत्यु के चक्र से पुनर्जन्म की समस्या से मुक्त हो जाएं, ये समस्या है। जब विश्वामित्र मुनि जनक महाराज से मिलने आए थे, तो जनक महाराज जी मुक्त पुरुष हैं। जनक महाराज जी हालांकि राजा हैं, लेकिन मुक्त पुरुष हैं। सारे साम्राज्य का पालन पोषण और भरण करते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत हैं। इसलिए उनको विदेह बोला जाता है, जो कि देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ चुके हैं। अपने आप को शरीर नहीं मानते, जानते हैं मैं आत्मा हूँ। ठीक बात है, ये तो बहुत ही उन्नत स्तर है। तो जनक महाराज जी जब विश्वामित्र आए तो विश्वामित्र से ये नहीं पूछा और आप कैसे हैं इत्यादि इत्यादि। हमें पूछना चाहिए मीठी वाणी से, हम ऐसा नहीं है कि हमें ये नहीं करना, लेकिन वो जानते हैं कि ये भी आध्यात्मिक एक तरह से ट्रांसेंडेंटलिस्ट अध्यात्मवादी हैं, और वो तो हैं ही मुक्त पुरुष, मतलब एक तरह से सिद्ध हो गए हैं जनक महाराज। तो वो कहते हैं आहिष्टम किम पुनर्जन्म जयाय, सीधा टू द पॉइंट, सटीक। आपका जो पुनर्जन्म पे जीत प्राप्त करने का प्रयास चल रहा है, अध्यात्मवादी हैं आप, कैसा चल रहा है? हाउ इज़ योर एफर्ट ऑफ विनिंग ओवर रीबर्थ गोइंग ऑन? कैसा चल रहा है? पुनर्जन्म पे विजय करने का प्रयास आपका कैसा चल रहा है? मान लीजिए कोई यहाँ पे हम में से IAS की तैयारी कर रहा है और मैं IAS का टीचर हूँ, तो कोई आया मेरे पास, तो मैं ये थोड़ा ना बोलूँगा हाँ जी कल रात को प्रसाद में क्या पाया था, और भारत और पाकिस्तान के मैच में किसने कितने रन बनाए ये सब नहीं पूछा जाएगा, टू द पॉइंट रहेंगे। और प्रिय विद्यार्थी, आपकी IAS की तैयारी कैसी चल रही है, ये पूछूंगा ना मैं। यहाँ पर कौन सा एग्ज़ाम फेमस है, बच्चे कौन सा? मुझे लगता है यहाँ पे IAS वगैरह में इतना रुचि नहीं है। यहाँ पे किस चीज़ को किया जाता है? अच्छा, तो ठीक है। तो जैसे फिर मतलब मैं सही जा रहा हूँ, तो नीट हो गया, मेडिकल हो गया, तो स्टूडेंट से यही पूछा जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो हम सभी इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ, बताया जाता है शास्त्रों में, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपीह धीरः तूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। इस पूरे श्लोक में बोला गया बहुत ही मुश्किलों से आपको ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इधम, एक होता है दुर्लभ। कोई दुर्लभ वस्तु का नाम बताना चाहेंगे आप? कोई उदाहरण? 3 भक्तों से हम हाथ खड़ा कीजिए जो बहुत उत्सुक है। हाँ, मैं दुर्लभ वस्तु को जानता हूँ। हाथ खड़ा करके कोई अपना उदाहरण बताइए दुर्लभ वस्तु का। कोई नहीं जानता दुर्लभ वस्तु? यस प्रभु जी, आपका नाम?
गगन प्रो, यस प्रो जी। डायमंड दुर्लभ होता है, हाँ, अगर आपको खुद ढूंढना है दुर्लभ है। जौहरी के पास जाके ख़रीदना है तो अलग बात है। तो डायमंड जैसे आपको कैसे ढूंढते हैं, पहाड़ में जा के एनालाइज करते हैं, देखते हैं, है ना। और कोई? यस माता जी। हाँ, भगवत प्रेम तो सुदुर्लभा है, ठीक है। हाँ, भाव भक्ति है। हाँ, लेकिन अभी हम थोड़ा सा व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत करें। भगवत प्रेम भी ठीक है, ओके। कौन सा पेड़? हुलर का पेड़। अच्छा, तो दुर्लभ है वो फूल। ओके, वेरी गुड। हुलर के पेड़ का फूल दुर्लभ है, प्रभु जी बता रहे हैं। हमारा एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए। एक और हम ले सकते हैं दुर्लभ वस्तु, जिसको मौका मिल चुका है अभी। आपके अंदर कोई नहीं है कुछ उत्साह उत्तर देने के लिए? मैं एक दूँ, मैं भी तो पार्टिसिपेंट हूँ आप। देसी गाय का शुद्ध घी बहुत दुर्लभ है। लिख देते हैं बड़ा बड़ा। अच्छा, मिल जाता है आपको? 100% श्योर है कि वो शुद्ध ही है? चलिए, मतलब रेवाड़ी में दुर्लभ नहीं होगा, लेकिन हम जहाँ से आए हैं, हमारे दिल्ली इत्यादि में या पूरे जगत में तो बहुत दुर्लभ है ये। पहले तो देसी गाय ही बहुत दुर्लभ है। ओके, ठीक है। तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको जो हवन में उपयोग किया जा सके, जैसे देवी देवता प्रसन्न हो, वैसा वाला घी। जब दशरथ महाराज जी ने भगवान रामचंद्र के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, तो बहुत ही हर चीज़ का सटीक ध्यान रखा गया था। तो और घी ऐसी वस्तु है जो देवी देवताओं को अट्रैक्ट करती है, पर वो होना चाहिए शुद्ध 100%, और ब्राह्मणों का उच्चारण भी। अब अगर आपने भैंस का या किसी इधर उधर का केमिकल का कर दिया तो उल्टा असर पड़ जाता है, यज्ञ का फल उल्टा हो जाता है। इतना ध्यान से करना चाहिए। तो ऐसा घी जो देवी देवताओं को अट्रैक्ट करे, एक्चुअली बहुत रेयर है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं गायों, खुश जो गाय होती है, जो को चरने दिया जाता है, बांध के नहीं रखा जाता। जैसे भगवान के नंद महाराज के समय चरने के लिए छोड़ देते हैं, अपनी इच्छा से अपनी पसंद की घास खाती है, और फिर उसके बछड़े को ज़बरदस्ती पीछे नहीं हटाते, प्रेम से वो दूध देती है। फिर इस प्रकार का जो बिल्कुल 100%, इसे बोलते हैं अहिंसा मिल्क, मतलब गाय के ऊपर आपने कोई भी अत्याचार नहीं किया, जो उसने खुशी खुशी दिया माँ के रूप में। जैसे माँ जैसे बच्चे को दूध पिलाती है। नहीं, हम तो ऐसे खतरनाक बच्चे हैं मनुष्य कि गाय को ज़बरदस्ती अपनी माँ को ही मतलब बिल्कुल मशीन जैसा प्रोडक्ट की तरह हम ट्रीट करने लग गए हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा हो जो माँ को इस प्रकार से तंग करे कि दूध निकाले ज़बरदस्ती, एक्स्ट्रा दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाए, तो बड़ा ही माँ बड़ी तड़प की जो दूध देगी उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगा, बददुआएं होंगी बस उसके अंदर। तो गाय उस प्रकार का दूध, फिर घी वैसे तो रेयर है, पर हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे अच्छे में, क्योंकि भारत है और हरियाणा है और गौ सेवा का भाव है, तो हो भी सकता है। हम आपके गौ भक्ति पे संदेह नहीं करेंगे, लेकिन वैसे दुर्लभ है। तो अब ये दुर्लभ वस्तुओं का एग्जाम्पल मैंने आपको ले रहा है कि दुर्लभ चीज़ की वैल्यू समझ में आए। तो जब कोई दुर्लभ चीज़ हमको प्राप्त होती है तो हम कितने अटेंटिव होते हैं, कितने उसको उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, उस अवसर को आत्मावलोकन मतलब आत्मसात करने के लिए कितने हम लालायित होते हैं। जैसे दुर्लभ ऐसा भी होता है ना, जैसे कभी कभी बोलता है कि आज की रात, जब मोदी जी ने डिक्लेयर किया था आज की रात के बाद 500 और 2000 के नोट ख़त्म हो जाएंगे, यूज़लेस हो जाएंगे। तो
अब जैसे क्या एक बहुत लोगों को लगा कि अब ख़त्म है, मतलब तो अब हम अब उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये दुर्लभ अपॉर्चुनिटी, बस इसके बाद मेक और ब्रेक है, डू और डाई है। तो फिर लोग पेट्रोल पंप भरवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कैसे अपने ब्लैक करेंसी को बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हम कन्वर्ट कर लें, ये सब चीज़ें। तो उससे ना एक ईगरनेस आती है, दुर्लभ चीज़ उत्सुकता आती है, अगर हमें दुर्लभ चीज़ मिल रही है बहुत महत्वपूर्ण। तो वैसे ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। लब्ध्वा सुदुर्लभम, एक तो दुर्लभ होता है, एक सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, बधाई के पात्र हैं कि आप सबको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, बधाई हो सच में। तो अब इस जीवन का सदुपयोग कैसे करें, क्योंकि रहेगा तो नहीं हमेशा। मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि यह धीरा, ये बहुत बड़ा हमें ब्लेसिंग दे सकता है, सबसे बड़ा हमें हमारा सर्वोत्तम कल्याण प्रदान कर सकता है। अर्थदम, अर्थदम मतलब मीनिंगफुल चीज, अर्थ मतलब मीनिंगफुल। धन को भी अर्थ बोलते हैं, इसीलिए दैट मीन्स दैट इज़ मीनिंगफुल, जो कुछ हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो सर्वार्थ, ऐसे कहीं कहीं तो बोला गया है, देहोयम मानुषो राजन पुरुषस्याखिलार्थदा तस्मादस्य वधो वीरा सर्वार्थवद उच्यते। सर्व अर्थ, जितने भी हम अपने लिए उपयोगी महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, कल्याणकारी चीज़ें प्राप्त, ये मनुष्य देह हमको दे सकता है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम क्या है, अनित्यम, कुछ ही समय रहेगा। ये अपॉर्चुनिटी सेल लगी है, यह है बस जस्ट फॉर 7 days, ऐसा होता है ना। तो ये बहुत ही कुछ समय के लिए ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि आप मिल गया दुर्लभ है और बहुत ही लाभदायक चीज़ दे सकता है, हमेशा मिल रहेगा, नहीं, ख़त्म हो जाता है ये। तो इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं बिल्कुल भी समय मत गवाइए, जब तक ये मनुष्य जीवन है आपके पास। तूर्णम यतेत न पतेद अनु मृत्यु यावन, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती तब तक खूब जोर से प्रयास कीजिए, खूब जोर से भागिए, ताकि आप को सर्वार्थ प्राप्त हो जाए, परमार्थ प्राप्त हो जाए। मनुष्य जीवन के द्वारा आप जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त हो जाएं। और वो कह रहे हैं जो बाकी चीज़ें हैं इधर उधर की, विषयों का भोग करना, इंद्र तृप्ति करना, जो कि हमें भटकाती हैं हमारे लक्ष्य से। हमारा लक्ष्य क्या है, जन्म मृत्यु को जीतना। जो हमें भटकाती हैं हमारे लक्ष्य से, इंद्र तृप्ति, विषय उपभोग हैं, या फेसबुक, नेटफ्लिक्स, आजकल अलग अलग नाम आ गए हैं, अलग अलग चीज़ें हो गई हैं, और आप लोग भी जानते हैं, ज़्यादा जानते होंगे हमसे। तो ये सब चीज़ें जो हैं भटकाती हैं हमारे लक्ष्य से, उनको शास्त्र कह रहा है उनको थोड़ा बोलो वेट कर लो। निश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्, ये सब प्रकार के छोटे छोटे जो भोग विलास हैं, ये तो हर योनि में ही मिले थे और हर योनि में ही मिल जाते हैं। जितनी भी अलग अलग योनियां हैं, मनुष्य योनि को छोड़कर बाकी सब योनियों में ये सब मिल ही जाता है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सब चीज़ें हैं ही। निश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः, मनुष्य जीवन केवल एकमात्र यूज़ कीजिए बड़ा पूरा अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, ईगरनेस के साथ, कैसे केवल पुनर्जन्म मृत्यु को जीतने के लिए। और जन्म मृत्यु को जीतने के लिए का क्या मतलब है, भगवान के धाम जाना। अगर आप भगवान के धाम चले जाएंगे, वैकुंठ गोलोक, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप जन्म मृत्यु को जीत जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पुनर्जन्म जीतना। तो इसीलिए भगवत गीता ये हमें ब्लेसिंग, ये हमें अपॉर्चुनिटी दे रही। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, हमें जीतना है पुनर्जन्म को। तो हमारा क्या मदद करेगा, कौन गाइड करेगा, कौन हमें रास्ता दिखाएगा, गीता। तो आज हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान कह रहे हैं अगर मैं अपने यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। तो इसे पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं
दो श्लोक पहले कि जैसे जैसे कोई समाज में महापुरुष जैसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग जैसा जैसा आचरण करते हैं, जैसा जैसा उदाहरण स्थापित करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। अपने जीवन में सफल होने के लिए हर रोल मॉडल चाहिए ना। जैसे उदाहरण के लिए अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, तो बैट्समैन बनना चाहता है बहुत अच्छा, उसकी बैट्समैन बनने की एक इंक्लिनेशन है, तो वो किसको अपना आदर्श देखेगा? जो सफल बैट्समैन हुए हैं बहुत संसार में, तो जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए इत्यादि इत्यादि, तो उनको अपना आदर्श देखेगा। और जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर ने किया है या कर रहे हैं, वैसे लोग भी करने लग जाते हैं ताकि उनको भी सफलता मिले। तो जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, वैसे वैसे साधारण लोग उसका अनुगमन करने लग जाते हैं। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत जिम्मेदारी से आचरण करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनाचरण करेंगे तो पूरा उत्पाद मच जाएगा। जैसे अर्जुन श्रेष्ठ हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे उस समय में भी। अर्जुन बहुत विख्यात थे, बहुत श्रेष्ठ, उनकी बहुत ख्याति थी, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त किए। वो स्वर्ग लोक जाकर दैवी अस्त्रों को प्राप्त करके आए थे, इतना उनके अंदर सामर्थ्य था। शिवजी तक को प्रसन्न करके उन्होंने पाशुपत अस्त्र ग्रहण किया था। तो साधारण जो बेचारे छोटे छोटे प्रैक्टिस कर रहे हैं धनुर्विद्या की, तो देखिए अर्जुन हमारा आइडियल है, अर्जुन हमारे आइडियल है। तो अगर अर्जुन जैसे करेंगे, रण छोड़ के भाग जाएंगे, युद्ध के टाइम पे मुंह मोड़ लेंगे, तो क्या होगा? गलत उदाहरण जाएगा ना। सब लोगों का को एक मौका मिल जाएगा, जी अर्जुन ने छोड़ा था मैं भी छोड़ सकता हूँ, मैं भी अपने कर्तव्यों को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, उससे च्युत हो सकता हूँ। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं भी अगर अपने कर्तव्यों को नहीं, फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं ना में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। यदि मैं सर्वोत्तम परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण किसी भी भौतिक कर्तव्य से बंधे नहीं हैं, वो पूर्ण रूप से दिव्य हैं। ऐसे नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को भी सामान्य मनुष्य जैसे सारे जो भी नियत कार्यकलाप हैं वो करने ही पड़ेंगे। वो परम पुरुष भगवान हैं, उनको कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी तो इतनी शक्तियाँ हैं, उनका तो इतना सामर्थ्य है। हम लोग नियत कर्तव्य क्यों करते हैं? ताकि हमारा जीवन अच्छे से चल पाए, हमारा प्रोटेक्शन हो, मेंटेनेंस हो, है ना। अगर हम ढंग से नहीं चलेंगे तो, जैसे मैंने एक लाइन सुनी थी, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर हम ढंग से नहीं चलेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा या हमारा जीवन में कष्ट आएगा। लेकिन भगवान के लिए कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो पूर्ण रूप से दिव्य हैं। उनको तो भौतिक ज़रूरतें भी नहीं है। जैसे हमको भूख लगती है, जैसे कहते हैं पापी पेट का सवाल है, उनको कोई भूख प्यास ये सब चीज़ें थोड़ा ना सताती हैं उनको। वो तो पूर्ण रूप से दिव्य हैं, हमेशा आनंद में रहते हैं। उनका तो स्वविग्रह ही है आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी या सर्व सच्चिदानंद विग्रह, हमेशा आनंद में रहते हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही वो जिम्मेदारी से सब चीज़ें कर रहे हैं, अपना हर चीज़ का कार्य कर रहे हैं। तो वो इसलिए करते हैं ताकि बाकी लोगों को सही उदाहरण मिले। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, मान लीजिए कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, और मेरे अंडर 2000 बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, मान लीजिए मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं तो स्थापित हूँ अपने जीवन में, मेरा करियर पूरा क्लियर है, मेरे जीवन में मैं बन चुका हूँ जो बनना था,
और मैं स्पष्ट हूँ, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की या एग्ज़ाम्स देने की। लेकिन अब स्टूडेंट्स को अच्छा उदाहरण मिले, टाइम से आइए, टाइम से अपने होमवर्क सबमिट कीजिए, सब कुछ अपना एग्ज़ाम्स अच्छे से पढ़िए, टाइम से एग्ज़ाम दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिए। तो अगर एज ए टीचर मैं अनरेगुलेटेड हूँ, मैं ही टाइम से नहीं आता, मैं ही अपने कार्यों में वो हूँ, ढीला हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे? वो भी यही सब सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स का जीवन खराब होगा। मेरा जीवन तो जो है वो है, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मैं तो अपना स्थिर हूँ, एक अच्छा डॉक्टर बन चुका हूँ मैं और मैं कभी कभी आ जाता हूँ मतलब पढ़ाने के लिए भी। परंतु इससे क्या मतलब समझने की बात है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम देने की या टाइम पे आने की या क्लासेस में पार्टिसिपेट करने की। पर फिर भी स्टूडेंट्स को अच्छा उदाहरण देने के लिए, उनके कल्याण के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। या आप इसके लिए ये भी एक और उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर्स की ट्रेनिंग ले रहा है और कोई ब्रिगेडियर ऑलरेडी स्थापित है, उसको ज़रूरत, वो तो वॉर लड़ने भी नहीं जाएगा, वो रिटायर्ड है, लेकिन वो ट्रेनिंग दे रहा है, अभी ट्रेनर है वो। तो अगर वो ही टाइम से नहीं आएगा, टाइम से नहीं उठेगा, वॉक पे नहीं जाएगा, मार्च में नहीं जाएगा, उनके साथ उत्साह से सब कुछ नहीं करेगा, तो जो इतने सोल्जर्स हैं वो क्या करेंगे? वो करेंगे ठीक है जी। अब तो ब्रिगेडियर को तो कोई ज़रूरत नहीं है, उनका तो सब सेट है, रिटायर्ड है, सब है। अब सोल्जर का तो जीवन बर्बाद हो जाएगा ना। वो अगर ऐसे हालत में जाएगा लड़ने के लिए, तो वो तो शत्रु के द्वारा पहले ही उसका हेडशॉट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? तो कभी कभी श्रेष्ठ लोगों को कार्य करना पड़ता है उदाहरण सेट करने के। जैसे माता जी लोग भी करते हैं, ऐसे बच्चों को बेटा ए लिख के सिखाते हैं, ए ऐसे बनाते हैं, बी ऐसे बनाते हैं। अब आपको क्या ज़रूरत है ABCD लिखने की या होमवर्क करने की? बच्चों को ज़रूरत है। लेकिन अगर आप उनको नहीं करके दिखाएंगे या उसको अच्छे से नहीं सिखाएंगे या खुद उसको अच्छे से नहीं करेंगे, तो बच्चे भी फिर क्या सीखेंगे? तो वैसे ही भगवान ये कह रहे हैं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस संसार में सही लॉ एंड ऑर्डर चलता रहे, सब लोग अपने कर्तव्यों को ढंग से करें, जिसके द्वारा उनकी प्रगति हो आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में उनका सुचारू रूप से चलता रहे। इसीलिए मैं सब कुछ ढंग से करता हूँ। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, बड़ा अच्छा बताया। ओके, तो पीछे रह गया। यहाँ पे कह रहे हैं सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। समाज में बहुत सारे विधि विधान हैं ताकि जितने भी जनता के सामान्य लोग हैं उन विधि विधानों में लगकर सामान्य रूप से अपने आप ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए इतने सारे फेस्टिवल्स हैं, जन्माष्टमी है और दीपावली है और जितने सारे हमारे कार्तिक का महीना आता है, चतुर्मास है, मतलब पूरा लगा रहता है कभी ना कभी ना। अगर हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे कार्यकलाप कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या है, सामान्य लोग इन विधि विधानों में लगे रहते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति उनकी प्रशस्त रहती है। परंतु अगर भगवान इन सब विधि विधानों में, भगवान को ज़रूरत है श्राद्ध करने की, भगवान को ज़रूरत है जैसे सामान्य रूप से अगर जो सामाजिक मान लो यात्रा हो रही है कोई हरिद्वार की, तो भगवान को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, भगवान पूर्ण रूप से सिद्ध है। लेकिन अगर वो इन नियमों को पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो लोग जो हैं उसको ढीले लेंगे, और इन नियमों को एम्फेसाइज करने के लिए भगवान भी इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं
जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं, है ना। भगवान को तो कोई ज़रूरत नहीं है श्राद्ध इत्यादि विधि विधान वगैरह करने की, लेकिन या जैसे यज्ञ इत्यादि करने की, या सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में से भगवान वो करते थे अपना यज्ञ, सब पंचाग्ञ सब करते थे भगवान। तो भगवान को कोई ज़रूरत नहीं, वो पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। हम लोगों को ज़रूरत है यज्ञ इत्यादि करने ताकि हम पापों से मुक्त रहें, शुद्ध हों। लेकिन भगवान करते थे ताकि इन सब विधि विधानों का वो हो, अनिवार्यता स्थापित हो, उनमें वजन डाला जाए। एक मिनट जी, मैं प्रश्न लेता हूँ। उनमें जैसे यहाँ बता रहे हैं प्रतिष्ठा, उनकी महत्व को एम्फेसाइज करने, जैसे भगवान चैतन्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से फिर मैं आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर भी हम फिर लेना शुरू करेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, परम भगवान है, सभी के स्वामी हैं, परम ज्ञान के स्रोत हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी गुरु को स्वीकार किया, संदीपनी मुनि। क्यों? उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो सब चीज़ों के ज्ञाता हैं। क्योंकि इस प्रिंसिपल को एम्फेसाइज करने के लिए, इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कि गुरु बहुत ज़रूरी है। मनुष्य जीवन मिला है तो उसका सदुपयोग करने के लिए, इसकी सर्वार्थ सार्थकता प्राप्त करने के लिए गुरु हमें स्वीकार करने चाहिए। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, लेकिन ईश्वरपुरी जी को अपना गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये सामाजिक सिद्धांत हैं जो कि समाज की सुव्यवस्था को बनाए रखते हैं और लोगों की प्रगतिशील आध्यात्मिक उन्नति को आगे प्रशस्त करते हैं। तो भगवान भी आके इनसे हस्तक्षेप नहीं करते, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, इनका पालन करते हैं, ताकि लोगों में इसका महत्व जागृत हो, प्रतिष्ठा इसकी बने और इसका महत्व व्यक्तियों को लगे कि महाप्रभु ने भी गुरु बनाए थे, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं। या ही होलिनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज कहते हैं, हम किस गाय के गोबर हैं। ठीक है, तो आप सभी अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ और मैं आता हूँ, थोड़ा सा कुछ कार्य है, और फिर हम आपसे प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर 6:15 बजे क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप प्रश्न लिख सकते हैं।